अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बाहर निकले थे तो रिंजा की प्रोग्राम अभी बासिम लेकर आ रहा था तो इसने चलना शुरू कर दिया। इसका बहुत दिल करता है ये चलती रहे हर वक्त बाहर। बाहर निकल के खुश भी बहुत माशाल्लाह से होती है। हम लोग जा रहे थे, एक छोटा सा काम था तो बासिम, मैं और रिंजा, बासिम के बाबा और अवाद घर पे थे क्योंकि वो काम से आए थे तो वो थके हुए थे। उनका आप रेस्ट करें और अवाद गेम से आया था तो वो भी थका हुआ था। वो घर में थे और हम लोग जा रहे थे बाज़ार। बासिम की कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाके कर रहे हैं। थोड़ी सी रह गई थी, कुछ मैं करके आ गई थी पहले, और एक दो चीज़ें जो उसको अब चाहिए थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जाकर ना हम दोनों माँ बेटा ले आते हैं। तो हम लोग बाहर निकले। बाहर एक तो ठंड थी, हवा चल रही थी और ये इतनी खुश हो रही थी ना कि मुझे बस चलने दो, मुझे पकड़ो नहीं। एक दो दफ़ा ये गिरी भी है लेकिन खैर बच्चे गिर के ही बड़े होते हैं। लेकिन खुश बहुत हो रही थी और चलने का तो इसको ऐसा शौक़ है ना कि मैं चलती ही रहूँ। अब प्राम आ गई है, बासे माशाल्लाह से निकाल के ले आया है नीचे स्टोर से, केलर कहते हैं उसको, वहाँ से निकाल कर ले आया और फिर पीछे पीछे चल रही है। और मैंने जब आगे मुँह किया तो ये नीचे गिरी है और इसने ऐसे कलाबाजी ली है, वो मेरे से मिस हो गई है। तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रिंजा को प्राम में बिठाना था और उसको फिर लेके चलना था। तो हम बाज़ार पहुंच गए। हम घर से बाज़ार हमारा इतना दूर नहीं है, बिल्कुल करीब ही है। 10 मिनट 5-7 मिनट लगते हैं हमें वहाँ तक पहुँचने में। तो हम लोग आ गए थे टाको में। यहाँ पर बासिम को कुछ चीज़ें लेनी थी, पैंट्स लेनी थी बासिम को क्योंकि इसकी पैंट्स छोटी हो गई थी इसको। तो मैं इसको ये शर्ट्स दिखा रही थी, बासिम देखो ये शर्ट आपको अच्छी नहीं लगती है? कहता नहीं मुझे बिल्कुल नहीं है पसंद। तो ये यहाँ पर लेने के लिए कुछ आया और देख कुछ रहा था तो मैंने कहा चलो ये भी देख लो। तो अब शर्ट्स भी अब ये पहनता है बिल्कुल सिंपल सिंपल और सादी सादी। बड़ा हो गया हूँ मैंने कहा अब इतने भी बड़े नहीं हुए हो, लेकिन कुछ अच्छी वाली ले लिया करो, कुछ कलरफुल ले लिया करो। बिल्कुल सिंपल और डल कलर लेता है, बड़ा दादाबू हो गया है जैसे। ये बाबा के साथ जब भी जाए ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कोई भी चीज़ लेने के लिए। लेकिन जब मेरे साथ जाए तो फिर मैं इसको छोटे जितनी उसकी उम्र है बच्चे की तरह उसी तरह से इसके साथ करती हूँ और उसको चीज़ें लेकर ना आराम से दे देती हूँ। हम दोनों जब अकेले जाते हैं हम जल्दी शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बासिम के बाबा और अवाद हो फिर हम जल्दी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अवाद की चॉइस बहुत ज़्यादा टफ है। उसको चॉइस करवाने में ये नहीं, ये इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसी में टाइम गुजर जाता है। तो चीज़ें तो यहाँ पर हमने अब ले ली थी तकरीबन सारी। तो मैं एक राउंड लगा रही थी, मैंने कहा तो कोई चीज़ मुझे रह तो नहीं गई कोई देखने में, या दिमाग से मेरे निकल तो नहीं गई। तो मैंने जब पीछे सारा देखा तो मैं कहा नहीं सब कुछ मैंने जो लेना था वो मैंने ले लिया है। तो इसके बाद हमने बिल करवाया। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से सेल्स आई हुई थी क्योंकि सेल भी आई हुई थी और अच्छे कपड़े आए हुए थे। पैंट्स बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी। 2-3 पैंट्स ली, 2-3 शर्ट्स ली। तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पर लड़कियों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। मुझे रिंजा के लिए ना कैप लेनी थी क्योंकि ठंड आ रही है तो टोपी लेनी थी। तो कैप या टोपी जो कुछ भी, तो वो मैं देख रही थी तो मुझे मिली नहीं इसके साइज़ की। उधर भी या यहाँ पर बड़ी लड़कियों की लगी हुई थी और यहाँ पर ये टावल वगैरह लगे हुए थे, लेकिन वो नहीं मिली जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी। तो फिर बासिम ने कहा अब चलो, फिर हम लोग, मैं इसको लेके यहाँ से निकली हूँ। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं काउफलैंड, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है हम लोगों ने। और फिर मैं आपको घर जाके या अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और फिर ये भी बताऊंगी कि मैंने शॉपिंग की किसके लिए है। यकदम से हमें इतनी शॉपिंग करनी क्यों पड़ रही है, वो भी सिर्फ बासिम की। ये भी एक छोटा सा सरप्राइज़ है, ये मैं आपको बताऊंगी बासिम की शॉपिंग क्यों हो रही है। तो इसके बाद हम लोग काउफलैंड गए। बासिम थोड़ा कंफ्यूज भी था, नर्वस भी है और एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से इसने कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर भी मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती, एक ये हफ्ते का दिन था और रश बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा रश था कि लोगों पर बंदे पे बंदा जैसे होता है ना, जुड़ जुड़ के खड़े थे
क्योंकि यहाँ पर मंडे को छुट्टी है। मंडे को इनका है जो क्या कहते हैं नेशनल डे है कोई। ये जर्मनी एक हुआ था, जब जो जर्मनी के टुकड़े हो गए थे ना, तो उसके बाद जर्मनी एक हुआ था, तो वो वाला दिन है 3 अक्टूबर को, तो इसकी वो छुट्टी है। तो यहाँ से अब हम वापस निकले हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, और बासिम ने कहा मैं चलाता हूँ पराम। मैंने कहा चलो आप चला लो। तो बासिम पराम चला रहा है और मैं पीछे पीछे चला रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा एक साइड पर चलाओ, ताकि कोई गाड़ी आए या कोई लोग इस तरह से आए तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर ये थोड़े से चला रहा था, तो फिर बाद में जाके मैंने इसे ले ली, क्योंकि हवा चल रही थी और उसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ पर हम इशारों पर आके खड़े हो, इशारों पर हम लोग खड़े थे। यहाँ पर देखेंगे ये मैंने थोड़ा सा दिखाया कितनी तेज़ हवा चल रही है। ठंडी हवा थी, लेकिन इतनी ठंडी नहीं थी जिसमें लगे 8-9 टेम्परेचर था इस वक्त भी, लेकिन ठीक था। यहाँ पर हम लोग खड़े थे, इतनी ज़्यादा देर नहीं हमें लगी, हमें 1 घंटे में हम लोग वापस आ गए थे, दोनों माँ बेटा। तो ये थे मेरी आज आपको छोटी सारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरा और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मौसम तब्दील हो रहा है, सब लोग मौसम की तब्दीलियों से बचें, और अपना और बच्चों का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।